नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स की जिसका इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है किसानों के द्वारा। तो आपको याद होगा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने यूरिया के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था और कुछ और केमिकल फर्टिलाइजर्स है, रासायनिक उर्वरक है, उनको एक एक करके हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा रासायनिक उर्वरक है वो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और इसी को कहा जाता है CAN, केन फर्टिलाइजर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म के रूप में। C का मतलब कैल्शियम, A का मतलब अमोनियम, N का मतलब नाइट्रोजन। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है, इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें केमिकल कंपोजिशंस में अगर देखा जाए तो ये एक मिक्सचर होता है, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है दो कंपाउंड का मिक्सचर होता है, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जैसे अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को देखें, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन है अमोनियम आयन के फॉर्म में और नाइट्रेट आयन में भी नाइट्रोजन एलिमेंट है। क्या सिद्ध होता है इस बात से कि जो ये केमिकल फर्टिलाइजर है ये नाइट्रोजिनस केमिकल फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी का फर्टिलाइजर्स है। इस फर्टिलाइजर्स के द्वारा प्लांट्स को और क्रॉप्स को नाइट्रोजन एलिमेंट मिलता है। नाइट्रोजन एलिमेंट की पूर्ति इस फर्टिलाइजर से होती है। ठीक है, ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम जैसे इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, एक तो इसका कंपोजिशन कैसा है, इसके कंपोजिशन के साथ साथ इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कुछ मेन प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसकी केमिकल की जो सॉइल्स के अंदर कैसी कैसी केमिकल रिएक्शंस होती है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और क्रॉप्स पर इसका क्या इफेक्ट होता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक के हिसाब से हम इसको डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन, तो कंपोजिशन में ध्यान रखें, इसमें जो ह्यूमिडिटी कितने परसेंट हो सकती है या नाइट्रोजन की टोटल अमाउंट कितनी परसेंट हो सकती है और दूसरे जो एलिमेंट्स है जैसे कैल्शियम वगैरह तो उसकी कितनी कितनी अमाउंट होती है, केमिकली कंपोजिशन कैसा है उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो जैसे इसमें ह्यूमिडिटी देखिएगा, ह्यूमिडिटी वो हो सकती है मैक्सिमम 1.0%। इससे क्या सिद्ध होता है कि इस केमिकल फर्टिलाइजर्स में मैक्सिमम अमाउंट हो सकती है ह्यूमिडिटी की 1.0%। यदि इससे ज़्यादा अमाउंट अगर ह्यूमिडिटी की है तो वो क्रॉप्स के लिए भी यूजफुल नहीं होती है और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो जल्दी से जल्दी खराब हो सकता है, ज़्यादा समय तक यूज में नहीं लिया जा सकता है। तो मैक्सिमम अमाउंट 1.0% हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर टोटल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वो होती है मिनिमम, अगर देखें वो होती है 25%। आपको जरूर याद होगा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने यूरिया के अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन देखा, वो सबसे ज्यादा होती है 46% होती है। और यूरिया के बाद सेकंड जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है वो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसी में 25% नाइट्रोजन होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अभी अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला जैसे बताया है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो दो केमिकल कंपाउंड का मिक्सचर होता है, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। तो यहाँ अमोनियम आयन में भी नाइट्रोजन है और नाइट्रेट आयन के अंदर भी नाइट्रोजन होती है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो 2 फॉर्म में होती है,
अमोनियम आयन की नाइट्रोजन और नाइट्रेट आयन की नाइट्रोजन। तो उसकी कितनी कितनी अमाउंट होती है, थोड़ा सा एक रफ आइडिया उसका हम देखें तो जो अमोनियम आयन के अंदर जो परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का वो होता है अप्रोक्सीमेट 12.5%। और साथ ही साथ जो नाइट्रेट आयन के अंदर जो नाइट्रोजन है उसमें कितनी नाइट्रोजन होती है तो वो भी लगभग होता है 12.5%। और हम जानते हैं कि इन दोनों को मिला दिया जाए तो 25% नाइट्रोजन होती है। इट मीन्स 12.5% अमोनियम और नाइट्रेट आयन के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है। और इसी केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर एक और नई चीज है, यदि आप इसके फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसके अंदर कैल्शियम भी हमें दिखाई दे रहा है। और आपको जरूर याद होगा कोई भी क्रॉप्स जो होती है उसकी एक अच्छी पैदावार के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनको हम पोषक तत्व के नाम से जानते हैं, न्यूट्रिएंट्स उसको हम कहते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स के अंदर कैल्शियम भी एक एलिमेंट माना गया है जो प्लांट्स की एक अच्छी ग्रोथ के लिए, क्रॉप्स की अच्छी ग्रोथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो कैल्शियम भी हमारा इस फर्टिलाइजर्स के अंदर अवेलेबल होता है। इसकी कितनी परसेंटेज होती है तो थोड़ा सा एक जैसे रफ आइडिया देखें तो जो कैल्शियम है वो और लगभग 8.1% इसमें होता है, अर्थात 8.1% मात्रा कैल्शियम आयन की होती है इसी फर्टिलाइजर्स में। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन होता है कि इस केमिकल फर्टिलाइजर्स में कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी अमाउंट की होती है। तो इस चीज़ को आप जरूर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब कंपोजिशंस के बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। एक एक प्रॉपर्टीज को हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो वाइट कलर का होता है, श्वेत रंग का केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है, पाउडर में भी होता है और ग्रेनुलर फॉर्म में भी होता है, दानेदार अवस्था में भी ये पाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो होती है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो वाटर सोल्यूबल होता है, जल में विलय होता है, आसानी से वाटर में डिजोल्व हो जाता है। और आप ध्यान रखिएगा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स या कंपाउंड जितना जल्दी वाटर में डिजोल्व हो सकता है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स उसी हिसाब से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। कहने का मतलब जितना जल्दी डिजोल्व होगा प्लांट्स को उतना ही जल्दी न्यूट्रिएंट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये भी वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है, अत्यधिक घुलनशील होता है। ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने जरूर देखा होगा कि जो यूरिया है उसका यूज लंबे समय तक क्रॉप्स के लिए सॉइल्स में नहीं किया जा सकता। एक ही जगह पर यदि लंबे समय तक यूरिया का प्रयोग किया जाएगा ऐसी कंडीशंस में वहाँ की जो सॉइल है वो धीरे धीरे एसिडिक नेचर की होती जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में आपने केमिकल रिएक्शंस में जरूर देखा होगा कि जो अमोनियम आयन नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया की हेल्प से जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस में थोड़ी सी अमाउंट नवजात हाइड्रोजन की बनती है और वो नवजात हाइड्रोजन जो उसी रिएक्शंस के दौरान प्रोड्यूस होती है वही नवजात हाइड्रोजन ही उस क्षेत्र की जो सॉइल्स होती है, मृदा है, उसको अम्लीय बनाने का काम करती है। लेकिन ये समस्या जो यूरिया में है एसिडिक बनाने की जो समस्या सॉइल्स को, वो प्रॉब्लम यहाँ इस केमिकल फर्टिलाइजर्स में नहीं होती है। इट मीन्स ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये न्यूट्रल नेचर का होता है, न तो एसिडिक नेचर का और न ही बेसिक नेचर का। इसका मतलब ये है कि इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग एसिडिक मीडियम की सॉइल्स में भी किया जा सकता है और बेसिक मीडियम की सॉइल्स में भी किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शंस पर कोई विशेष इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, प्लांट्स को इजीली जो है वो नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाती है। तो इसका जो नेचर है वो न्यूट्रल नेचर होता है। और इसके अलावा इस केमिकल फर्टिलाइजर्स में अगर इसके थोड़े कंपोजिशन पर अगर हम ध्यान दें तो आपको मालूम होगा ये जो NH4NO3 है जिसको हम अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं, इसका जो नेचर वो एक्सप्लोजिव नेचर होता है, विस्फोटक इसका गुण होता है, ब्लास्टिंग नेचर होता है इस कंपाउंड का।
तो ये जो कंपाउंड है ये एक अच्छा सोर्स होता है नाइट्रोजन का प्लांट्स के लिए, तो इसको फर्टिलाइजर्स के रूप में काम में तो लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटी मेजर की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसका जो एक्सप्लोजिव जो नेचर है उसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए और सेफ्टी मेजर को बढ़ाने के लिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट इसका जो एक्सप्लोजिव नेचर है उसको कम करता है और सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम बनाता है। और साथ ही साथ इसी के अंदर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट के डिजोल्व होने से कैल्शियम आयन बनते हैं और कैल्शियम आयन की जो अमाउंट है वो लगभग इसमें 8.1% होती है और कैल्शियम अपने आप में एक न्यूट्रिएंट होता है, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसकी। और ये यूँ माना जा सकता है कि ये जो फर्टिलाइजर्स है इसके थ्रू न केवल प्लांट्स को नाइट्रोजन ही मिलता है बल्कि उसके साथ ही साथ कैल्शियम की पूर्ति भी इस फर्टिलाइजर्स से क्रॉप्स में हो जाती है। ठीक है, अब इसकी और एक विशेषता हम देखें तो मार्केट में ये ग्रेन्युलर फॉर्म में भी मिलता है, दानेदार फॉर्म में भी मिलता है और दानेदार फॉर्म में मिलने की वजह से फसलों में इसका जो प्रयोग किया जाता है तो उसमें इजीली उसको जो है प्रयोग में लाया जा सकता है, आसानी होती है और उसको प्रयोग में जो है सरलता रहती है। तो मोटे तौर पर इस तरह की इसमें प्रॉपर्टीज होती है। एक इसकी और विशेष जो विशेषता है वो यह है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब ये फर्टिलाइजर्स, ये उर्वरक वायुमंडल की नमी को अवशोषित करता है। जब इसको खुला छोड़ दिया जाता है तो वायुमंडल की जो नमी होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ऐसी कंडीशंस में ये जल्दी से जल्दी खराब हो सकता है। इसी कारण से इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो स्टोरेज किया जाता है वो पॉलीथीन के बैग में किया जाता है और ऐसी जगह पर इसको रखा जाता है जहाँ ह्यूमिडिटी, नमी की मात्रा बहुत कम से कम हो ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, स्टोर रखा जा सके। तो ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है जब इसका क्रॉप्स में यूज लिया जाता है तो ऐसी कंडीशंस में इसकी सॉइल्स के अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे इसको हम रिएक्शंस इन सॉइल लिख सकते हैं, रिएक्शंस इन सॉइल। तो देखिए इसके कंपोजिशंस को देखें तो इसमें जो टू कंपाउंड है NH4NO3 और एक हमारे पास है CaCO3। NH4NO3 का नाम है अमोनियम नाइट्रेट और CaCO3 का नाम आप जानती हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अमोनियम नाइट्रेट जब सॉइल वाटर के कांटेक्ट में आता है ऐसी कंडीशंस में ये आयनाइज्ड होता है अमोनियम आयन में और नाइट्रेट आयन में। अमोनियम आयन नाइट्रेट आयन। और इसी तरीके से जब कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ऐसी कंडीशंस में ये Ca+ कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन से ये पता चलता है कि जब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स का प्रयोग क्रॉप्स में किया जाता है, सॉइल्स में किया जाता है, तो उस समय ये जो सॉइल वाटर होता है, मृदा की जो नमी होती है उसके कांटेक्ट में आकर के उस सॉइल वाटर में डिजोल्व हो जाता है, मृदा जल में घुल जाता है और उसके बाद इससे जो आयन बनते हैं उनमें एक अमोनियम आयन भी होता है, नाइट्रेट आयन भी होता है, कैल्शियम और कार्बोनेट आयन भी इसमें अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर जो विशेष ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि जो मेजॉरिटी है प्लांट्स की या क्रॉप्स की, ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती है, फसलें होती है, वो फर्टिलाइजर से जो नाइट्रोजन लेती है वो नाइट्रेट आयन की फॉर्म में लेती है। ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। इस आयन की फॉर्म में ही नाइट्रोजन को कंज्यूम कर सकती है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि किसी भी फॉर्म में यदि केमिकल फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन है तो अल्टीमेटली वो नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है।
उसकी प्रोसेस क्या है उसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखी है, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको उसके लिए याद दिला दूंगा। तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अमोनियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से अमोनियम जो आयन बन रहा है, ये अमोनियम आयन भी कुछ प्लांट्स के द्वारा डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता है। जैसे जो पाइसम सेटाइवम होता है, अपना जो गेहूं है, गेहूं का जो प्लांट्स होता है वो डायरेक्टली इस अमोनियम आयन के फॉर्म में ही जो है नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेता है और डायरेक्टली ही नाइट्रोजन उस पौधे को मिल जाती है। ऐसे कुछ और भी प्लांट्स होते हैं जो अमोनियम आयन को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर प्लांट्स है वो नाइट्रेट आयन के रूप में लेते हैं। मान लिया जाता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हम इस फर्टिलाइजर्स का यूज में ले रहे हैं जो नाइट्रेट आयन के रूप में नाइट्रोजन को लेता है। ऐसी कंडीशंस में अमोनियम नाइट्रेट से बनने वाला जो अमोनियम आयन है ये अल्टीमेटली नाइट्रेट में कैसे कन्वर्ट होता है उसकी कुछ रिएक्शंस को हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जैसे ये अमोनियम जो आयन है, ये अमोनियम आयन एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब रहेगा तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि ये नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करता है अमोनियम आयन को, किसमें? नाइट्राइट आयन में, NO2 माइनस नाइट्राइट आयन में कर देगा और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल्स H2O के और 4 एटम हाइड्रोजन के बनते हैं, हाइड्रोजन एटम, इसको बोला जाता है नवजात हाइड्रोजन। और ये जो नाइट्राइट आयन है ये और ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की हेल्प से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं NO2 माइनस प्लस 2O2, और ये नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है एक। नाइट्रोबैक्टर ये कन्वर्ट कर देता है NO3, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। तो अल्टीमेटली ये जो अमोनियम आयन है ये रिएक्शंस के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट आयन में, और इसी नाइट्रेट आयन को प्लांट्स जो हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं और अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और इस तरीके से इस फर्टिलाइजर्स के जरिए प्लांट्स तक नाइट्रोजन पहुंचती है। तो ये उसमें सॉइल्स में मेन रिएक्शन से होती है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको। अब हम थोड़ा सा इसकी केमिकल रिएक्शंस के बाद इसके सबसे लास्ट वाले पार्ट पर आते हैं कि जब इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज लिया जाता है क्रॉप्स में, तो ये क्रॉप्स पर किस टाइप के इफेक्ट डालता है या किस तरीके से क्रॉप्स के लिए हेल्पफुल होता है, तो उसके कुछ इफेक्ट्स को हम देखते हैं। तो चलिए अब हम आगे वाला जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, इफेक्ट्स ऑन क्रॉप्स। इफेक्ट्स ऑन क्रॉप्स। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, चलते हुए वीडियो को दौरान यदि आपको लगता है कि ये चीज मुझे नोट कर लेनी चाहिए तो वहाँ पर आप अपने स्वविवेक के अनुसार वीडियो को पॉज करते हुए उन चीज़ों को आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ये जरूर आप अपने स्वविवेक से ध्यान रखिए। अब हम जैसे इफेक्ट्स ऑन क्रॉप की बात करें तो सबसे पहली जो बात है वो यह है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है यह न्यूट्रल नेचर का होता है। इस कारण से इसका प्रयोग ऑलमोस्ट सभी फसलों के लिए किया जा सकता है, सभी क्रॉप्स के लिए ये यूजफुल होता है। और इसके अलावा इस फर्टिलाइजर्स का जो प्रयोग है वो स्प्रेडिंग के द्वारा भी किया जा सकता है, स्टैंडिंग क्रॉप्स पर, मतलब जो खड़ी फसल है उसमें भी छिड़काव की विधि के माध्यम से इसको बिखेर करके इसको पौधों को पहुंचाया जा सकता है और इसका प्रयोग किया जा सकता है। और ये जो फर्टिलाइजर्स है ये दानेदार अवस्था में होने की वजह से इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, आसानी से इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। और ये जो फर्टिलाइजर्स है इसके द्वारा नाइट्रोजन के साथ साथ कैल्शियम आयन की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की वो भी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो फर्टिलाइजर्स है वो अधिकांश फसलों के लिए, लगभग सभी फसलों के लिए लाभदायक होता है। तो इस तरीके से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, इसका कंपोजिशन और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है,
और सॉइल्स के अंदर इसकी केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है, इफेक्ट्स क्या है, वो चीज़ आज की क्लास में आज हमने वीडियो में इसमें देखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ज़रूर आपके समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उनके अंदर भी हम बाकी के और भी जो फर्टिलाइजर्स है, लगभग 7 से 8 फर्टिलाइजर्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वो भी एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में, आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।